नमस्कार दोस्तों। निधि का रवैया बदलने लगा। सावित्री देवी को तानों की बौछार सहनी पड़ती, कभी उनके खाने पर, कभी कपड़ों पर, कभी उनके बोलने के ढंग पर। गांव वाली गंवार निधि कहती और अर्जुन चुप रहता। एक दिन निधि ने कहा, अब ये घर हमें चाहिए, माँ को वृद्ध आश्रम भेज दो वरना मैं चली जाऊंगी। अर्जुन ने माँ से बात की। वह झुका सिर लिए खड़ा रहा और बोला, माँ उस दिन आश्रम चली जाओ, निधि को परेशानी हो रही है। सावित्री देवी की आंखों में आंसू थे, पर उसने कहा, अगर मेरा बेटा सुखी रहेगा तो मैं हर दुख सह लूंगी। सावित्री देवी का बेटा अर्जुन एक बैंक में नौकरी करता था। पढ़ाई के लिए शहर गया और वहीं की लड़की निधि से विवाह कर लिया। शुरू में सब अच्छा चला। सावित्री देवी ने अपनी बहू का स्वागत पूरे दिल से किया, उसे बेटी की तरह अपनाया। परंतु शहर की पली बढ़ी निधि को यह ग्रामीण जीवन कभी रास नहीं आया। उसे सास की बातों में पुरानेपन की बू आती थी। उसे अर्जुन पर पूरा अधिकार चाहिए था, उसके समय, पैसे और विचारों पर भी। धीरे धीरे निधि ने अर्जुन को सास के खिलाफ भरना शुरू किया। वो कहती, माँ बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, सारी जमीन उनके नाम है, हम क्या करेंगे। अर्जुन जो अपनी माँ की सेवा करना चाहता था, अब एक कठपुतली बन चुका था। वृद्ध आश्रम में सावित्री देवी अकेली थी, पर टूटकर नहीं बिखरी। उनकी आत्मा में ज्वाला थी, प्रतिशोध की नहीं पर आत्मसम्मान की। उन्होंने प्रण लिया कि एक दिन वह निधि को उसकी औकात दिखाएंगी, लेकिन नफरत से नहीं, विवेक से। एक दिन आश्रम में एक वकील आया। वो सावित्री देवी के पुराने परिचित का बेटा था। जब उसे पता चला कि सावित्री देवी अपने घर से निकाली गई है, उसने उनकी संपत्ति के कागज मांगे। सौभाग्य से खेत और मकान अब भी सावित्री देवी के नाम थे। वकील की मदद से सावित्री देवी ने अपने खेतों और घर की नई वसीयत बनवाई, जिसमें उन्होंने अपने सारे अधिकार एक ट्रस्ट के नाम कर दिए, जो गांव की विधवाओं और वृद्धों की सहायता करता था। अर्जुन और निधि को 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला था। 1 साल बाद सावित्री देवी ने गांव को वापसी का नाटक किया। बहू को जब खबर लगी कि माँ अब सारी संपत्ति अपने साथ लेकर लौट रही है, तो वह खुशी से नाच उठी। निधि ने सावित्री देवी की खूब आवभगत की, उनके पैर दबाए, स्वादिष्ट भोजन बनाया और उन्हें माँ कहकर बुलाने लगी। वह दिन में 10 बार हालचाल पूछती, सबके सामने कहती, अब मैं माँ की सेवा करूंगी। अर्जुन को भी अब शर्म आने लगी थी कि उसने माँ को वृद्ध आश्रम भेजा। पर सावित्री देवी चुप रही। वह देख रही थी कि निधि में कोई बदलाव नहीं आया था, सिर्फ लोभ ने उसे नम्र बना दिया था। वह अब भी वही स्वार्थी स्त्री थी। एक दिन गांव के मंदिर में सभा बुलाई गई। सावित्री देवी ने सभी के सामने अपनी वसीयत पढ़वाई, जिसमें यह स्पष्ट लिखा था कि उन्होंने अपनी संपत्ति ट्रस्ट के नाम कर दी है। अर्जुन और निधि की आंखों से जैसे नींद टूट गई हो। निधि ने वही सबके सामने चिल्लाकर कहा, आप हमें बर्बाद करना चाहती हैं। सावित्री देवी ने पहली बार कठोर स्वर में कहा, बर्बाद नहीं, तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाना चाहती थी। जब मैंने तुम्हें बहू नहीं बेटी मानकर घर में स्थान दिया, तब तुमने मुझे घर से बाहर निकाला। अब जब तुम्हें संपत्ति चाहिए थी, तब तुमने दिखावे का स्नेह दिखाया। यह मेरी नहीं, तुम्हारी हार है निधि। जब सावित्री देवी ने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति ट्रस्ट के नाम कर दी है, तो अर्जुन और निधि के पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव भर में उनकी निंदा होने लगी। जो लोग कल तक उन्हें इज्जत की नजर से देखते थे, आज ताने मारते थे। जिन्होंने अपनी माँ को निकाला, वो और किसी के क्या होंगे। वो आलीशान घर, जिसमें निधि ने सास को बूढ़ी कहकर भगाया था, अब बोझ बन चुका था। बिजली का बिल, पानी का टैक्स, रोजमर्रा के खर्चे, सब अर्जुन की तंगी की हालत में भारी पड़ रहे थे। अर्जुन की नौकरी भी अब स्थिर नहीं थी। बैंक में उसके व्यवहार को लेकर शिकायतें आ रही थी। निधि का चेहरा बुझ गया था। वह दिन रात यही सोचती कि अगर उसने कुछ और झूठे नाटक किए होते तो शायद माँ संपत्ति वापस दे देती।
अब पछतावे के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। गांव के लोग अब निधि को इज्जत की नजर से नहीं देखते थे। जब वह बाजार जाती तो औरतें कहती, यही है वो बहू जिसने अपनी सास को घर से निकाल दिया था। भगवान ना करे ऐसी बहू किसी को मिले। अर्जुन को भी लोग देखते हुए कहते, जिस बेटे ने माँ को वृद्धाश्रम भेजा उसका क्या भविष्य होगा। अर्जुन अब घर में कम बोलता था। उसे नींद नहीं आती। माँ की झुर्रीदार आंखों में जो आंसू उसने देखे थे वो हर रात उसकी आंखों के सामने तैरते। ट्रस्ट की ओर से मकान खाली करने का नोटिस आया, क्योंकि वह घर अब सावित्री देवी के नाम नहीं था बल्कि ट्रस्ट का था, जो वृद्धों की सेवा के लिए बनवाया गया था। अर्जुन को मजबूरन घर खाली करना पड़ा और गांव के किनारे एक छोटे से किराए के मकान में जाना पड़ा। निधि ने अपने गहने बेचकर कुछ महीने गुजारे, परंतु वो भी जल्द खत्म हो गए। अब उसे भी खेतों में मजदूरी करनी पड़ी। वही निधि जो कभी नौकरानी को हुक्म देती थी, अब दूसरों के घर झाड़ू पोंछा करती थी। तानों, आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव के चलते पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ने लगे। निधि अर्जुन को कोसती, तुमने ही माँ को जाने दिया, अब भुगतो। अर्जुन चुप रहता, क्योंकि अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। एक दिन निधि गुस्से में मायके चली गई, लेकिन वहाँ भी सबको उसकी करनी का पता था। उसके अपने माता पिता ने भी कहा, बेटी तूने तो माँ का दिल दुखाया, अब तुम्हें ही भोगना होगा। समय बीतता गया। अर्जुन अब हर रविवार वृद्धाश्रम जाता, माँ से माफी मांगने। पर सावित्री देवी मुस्कुराकर कहती, माफ कर दिया बेटा, लेकिन याद रखो माँ को घर से नहीं दिल से निकालने का परिणाम भयानक होता है। अर्जुन अब ट्रस्ट में स्वेच्छा से काम करने लगा, लोगों की सेवा करता, माँ के चरणों में बैठकर आशीर्वाद मांगता। उसका जीवन अब पश्चाताप और सेवा में बीतने लगा। निधि अपने व्यवहार पर गहराई से सोचने लगी थी। जो लोग उसे देखकर मुस्कुराते थे अब तिरस्कार करते थे। वह एक दिन वृद्धाश्रम गई, माँ के पैरों में गिरकर रो पड़ी। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई थी। सावित्री देवी ने कहा, माफ किया बेटी, पर ये मत भूलो कि जो दूसरों का दिल दुखाते हैं उनका सुख उनसे छीन लिया जाता है। निधि अब भी काम कर रही थी, पर अब उसमें बदलाव आ गया था। वह गांव की गरीब औरतों की मदद करने लगी। उसने अपने भीतर की विश्व बुद्धि को त्याग दिया और सेवा को जीवन का उद्देश्य बनाया। सावित्री देवी ने बदला लिया, लेकिन न तलवार से न गुस्से से। उन्होंने विवेक, धैर्य और करुणा के माध्यम से दिखाया कि एक माँ चाहे तो अपने बच्चे को रास्ते पर ला सकती है, पर जब वो प्रताड़ित होते हैं तो उसका मौन प्रतिशोध सबसे बड़ा न्याय बन जाता है। अर्जुन और निधि अब गांव में पश्चाताप का उदाहरण बन चुके थे और सावित्री देवी सम्मान की प्रतिमा। यह कहानी सिर्फ एक सास बहू के रिश्ते की नहीं, पूरे समाज के चरित्र की परीक्षा है। अगर हर बेटा अपनी माँ की कद्र करे, हर बहू रिश्तों में प्रेम और समझदारी रखे और हर परिवार बुजुर्गों को सम्मान दे, तो वृद्ध आश्रम की जरूरत ही नहीं बचेगी। फ्रेंड्स, बूढ़ी माँ सावित्री देवी ने अपने बहू लड़का के साथ सही किया या गलत, कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।